Brought to you by ITC सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। राजनीति में मुलाकात के अपने मायने होते हैं और मुलाकात अगर बिहार के नेताओं की हो तो चर्चा होनी लाजमी है। कभी चिराग पासवान के लिए पशुपति पारस को साइडलाइन करने वाले बीजेपी अब पशुपति पारस के साथ मिलकर क्या चिराग पासवान को साइडलाइन करना चाहती है? ये सवाल बिहार की सियासत में खूब उठ रहे हैं। एक तस्वीर के सामने आने के बाद से ये चर्चा खूब होने लगी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रालोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस के साथ मुलाकात की तस्वीर। ये मुलाकात पटना के रालोजपा के प्रदेश कार्यालय में हुई। हालांकि इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है, लेकिन ये माना जा रहा है कि ये भविष्य की रणनीति का हिस्सा भी हो सकती है। ये मुलाकात तकरीबन 60 मिनट तक हुई है और ये माना जा रहा है कि इस मुलाकात में 4 विधानसभा सीटों पर चर्चा हुई, जहां पर उपचुनाव होने वाले हैं। इन सीटों को लेकर बीजेपी अपनी तैयारी करने में जुटी हुई है। आपको ये याद होगा कि लोकसभा चुनाव में पशुपति पारस को बीजेपी ने साफ इनकार कर दिया था। एक तरफ जहां चिराग पासवान को तरजीह दी थी तो दूसरी तरफ उनके चाचा को यानी कि पशुपति पारस को 1 सीट तक नसीब नहीं हुई थी। इससे पशुपति पारस इतने नाराज हुए कि इस नाराजगी के चलते पारस ने हाल ही में एनडीए छोड़ने की चेतावनी तक दे दी। हालांकि बाद में पीएम मोदी के साथ उन्होंने समर्थन जता दिया था और उसके बाद कोई ऐसा बयान भी उनका सामने नहीं आया। लेकिन अब बीजेपी पारस को मनाने में जरूर जुट गई है। बीजेपी कोटे के मंत्री दिलीप जायसवाल और पारस की मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। हाल ही के दिनों में एनडीए के भीतर कुछ अनबन की खबरें भी आई। ऐसे में बीजेपी अपने सहयोगियों को साधने की कोशिश लगातार कर रही है ताकि आगामी चुनाव में इसे किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में बीजेपी और रालोजपा यानी कि पशुपति पारस की पार्टी के बीच का जो समीकरण है वो क्या बन पाता है। आपको क्या लगता है, इस मुलाकात के क्या मायने हो सकते हैं? क्या बीजेपी पशुपति पारस के साथ मिलकर चिराग के साथ कुछ खेल करना चाहती है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बिहार की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए बिहार तक।